ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हर कोई सीखता है। ये कि बच्चे जैसे सोचते हैं कि 11th-12th में कुछ चीज़ें बेसिक होती है, तो होती है, जैसे नॉर्मली कई चीज़ें ऐसी होती है, तो यहाँ पे वो पता लगता है कि होती है तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं मैथ्स के प्रति जो बच्चों का जो डर होता है, उस डर को कैसे बच्चों को कैसे मैथ को इजी वे में जो हम उसको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लगभग 5 स्टेट से बच्चे आए हुए हैं। यूपी से हैं, दिल्ली से है, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं और पंजाब से हैं। ਅਕਸਰ ਮੈਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IQAC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋं कोच आए हुए ने मेरे नाल ने। सर किस तरह, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं IIT बॉम्बे से आया हूँ। जी वहाँ पे मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। जी हाँ, तो यहाँ तो पहले बार आना हुआ। जी। पायल मैम जो है यहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो फिर हमें कांटेक्ट किया, तो फिर हम इसके लिए आए हैं। सर, एक्सपीरियंस बच्चों के साथ मैथमेटिक्स के बारे में आपने क्लासेस लगा रहे हैं, 6 दिन की वर्कशॉप जो लगी, उसके बारे में क्या आप खास लेके आए हैं? सो ये जो वर्कशॉप है, ये मैथमेटिक्स ट्रेनिंग एंड टैलेंट सर्च प्रोग्राम करके जो है, ये पिछले 33 साल से चल रहा है। तो इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जो हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत नया है, और हमने पहले, जैसा मैम ने कहा था कि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम हुए नहीं है, तो बच्चे बहुत हिचकिचाते हैं, बोलते नहीं हैं। तो अभी लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 3 दिन 4 दिन में जिस तरह से ये चल रहा है, वो इतना बोलते हैं, इतना डिस्कस करते हैं। हमारा मेन गोल यही है कि उनसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनको खुद करवाना। और ये अपने अभी शायद देखेंगे कि डिस्कशंस में वो बहुत खुल के बोलते हैं। हमारा तो काम बहुत मिनिमल है, उनको बस छोटी छोटी चीज़ें बताना, लेकिन इसके आगे वो खुद करते हैं। तो हमारा गोल है कि 6 दिन में वो खुद इंडिपेंडेंट बन जाए। तो यही मैं। सर, ऐसी क्या टिक्स हैं जो आप बॉम्बे से लेकर डवाली आगे बच्चों को समझा रहे हैं? कुछ राज की बातें भी खोल दीजिए। तो इसमें कोई राज वगैरह तो है नहीं, बस ये तो स्टैंडर्ड टीचिंग की टेक्निक्स हैं कि गोल एक ही है कि बच्चों को खुद काम करवाना है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो हम उनको पढ़ाते नहीं हैं, हम बस उनके सामने खड़े होके हम उन्हें ये दिखाते हैं कि हम सोचते कैसे हैं। अगर ये प्रॉब्लम हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बच्चों को अगर आपने देखा हो, छोटे बच्चों को, तो वो सीखते कैसे हैं, वो हम उनको बता बता के नहीं सिखाते हैं। हम जो भी करते हैं अपने आप पीछे पीछे करते हैं। तो यही मेन टेक्निक है, हम उनके सामने खड़े होते हैं, हम सोचते हैं, और दूसरा हम जो चीज़ दे रहे हैं उनको समय दे रहे हैं। सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, कभी उसके बाद भी हम उनके साथ ही रहते हैं। तो जो भी सवाल हो, कभी भी आके बात करते हैं, उनको हम ये दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये देख देख के, और एक और चीज़ है कि हम यहाँ पे 4-5 लोग हैं, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो हर बच्चे का हर टीचर का तो होता नहीं, जमता नहीं है। तो इसलिए वो अलग अलग टीचर्स को देख के अलग अलग ये ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, और किसी न किसी एक को इमिटेट करके सीखने की कोशिश करते हैं। और मेन अगेन गोल यही है, खुद इंडिपेंडेंट बन जाए, हमें देखें, उनको जो इन पर ठीक लगे वो अडॉप्ट करें, और खुद इंडिपेंडेंट बन जाए। आपका गोल है जो कैसा रहने वाला है? तो मैं केरला से हूँ, अभी IIT बॉम्बे में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ, और MTTS के ऐसे कैंप्स के मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और उसका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरे करियर पे। इसीलिए ये MTTS के ऐसे कैंप्स में जाना एक बहुत बड़ा गोल है मेरे लिए। और तो आपने एक्सपीरियंस की बात करी, आपने कहा मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो स्टूडेंट रहते हुए आपका जो एक्सपीरियंस, वो वाला एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर लीजिए। पहले जैसे हम 12th से BSc में जाते हैं तो बहुत बड़ा जंप होता है, तो हमें खुद से, जैसे 12th और 11th के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो एक प्रॉब्लम कर लिया 10 और ऐसे वैसे ही हैं जो हमने कर लिया। लेकिन BSc में ऐसा नहीं रहा, और MTTS में जाके मुझे ये समझ में आया कि मैथ सीखना कैसे है, और तब से सीखना आसान हो गया है। तो मैथ कैसे सीखते हैं, हमें भी बता दीजिए। वो जैसे सर ने बताया कि पहली बात तो यही है कि क्वेश्चंस पूछना चाहिए खुद को, कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप हम कैसे आए, क्यों आए, और
बस इतना ही है। नहीं। तो सर आप कहाँ से हैं, कहाँ की कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ से हैं? मैं गुजरात में वल्लभ विद्यानगर आणंद से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से हूँ। तो गुजरात से आप आए हैं, गुजरात की बातें हैं, जो वहाँ का एक्सपीरियंस है वो डवाली में शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ, समय बता रहे हैं, 6 दिन की वर्कशॉप लगा रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ का? मैं तो गुजरात में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे मैडम ने बताया मैं भी एक MTTS का स्टूडेंट रहा हूँ 2007-8 में। तो MTTS का प्रोग्राम ऐसा करके मुझे जो फ़ायदा हुआ है और अभी भी फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट था तभी फ़ायदा हुआ है। ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हर कोई सीखता है, इवन टीचर जो होते हैं वो भी सीखते हैं, वो भी इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू किया था जब पढ़ाना यूनिवर्सिटी में, उसमें और अभी काफ़ी मुझे अपने में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि जब आप ऐसे डिस्कस करते हो तो आप भी सोचते हो कि मुझे कोई चीज़ है तो कैसे डिस्कस करनी है, बच्चे कैसे सोचे। तो इससे फ़ायदा सबको होता है, टीचर्स को भी, स्टूडेंट को भी। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो हम भी आपके लिए सोचना शुरू कर दें, जैसे माने हम आपके लिए सोचना शुरू कर दें। मेरे लिए हाँ, नहीं, मैं तो सब्जेक्ट का ही एग्जांपल बताऊंगा। सब्जेक्ट का बता दीजिए। जैसे मान लो कुछ चीज़ें हम साबित करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बुक का जैसे प्रूफ पढ़ते हैं वो डायरेक्ट होता है, वो लिखते हैं बाद में, लेकिन पहले सोचते हैं कि हमको क्या चाहिए और क्या दिया है, तो उससे हम डिड्यूस करते हैं कि कैसे सोचना है, कोई नेक्स्ट स्टेप जैसे मैडम ने बताया तो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या चाहिए और वैसा क्यों लिया। फिर लिखना है तो बुक जैसे अलग से लिखते हैं जैसे प्रूफ, तो वो सब टेक्निक्स बताते हैं हम। तो आगे सर आप भी श्री गंगानगर से हूँ। MTTS के साथ मैं PTMT के थ्रू जुड़ा था, पेडालॉजिकल टीचर्स ट्रेनिंग के थ्रू। तो MTTS का बाकी सब डिस्कस हो चुका है, सर लोगों ने अच्छे से बता दिया है। मेन पर्पज ये है कि बच्चे जैसे सोचते हैं कि 11th-12th में कुछ चीज़ें बेसिक होती है, तो होती है, जैसे नॉर्मली कई चीज़ें ऐसी होती है, तो यहाँ पे वो पता लगता है कि होती है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। मैथ्स कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। यहाँ पे वो सीखने को मिलता है कि अप्लाई कैसे करें। ऐसा नहीं है बहुत कुछ सीखने से मैथ्स आएगा, लिमिटेड सीखो बट उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस प्रोग्राम से ये चीज़ें सीखी जाती है। थैंक यू। मैं NIT कुरुक्षेत्र में फैकल्टी हूँ। वहाँ से पहली बार यहाँ पे मेंटर करने आई हूँ। मैं मैम की तरह 2013 में MTTS की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अभी यहाँ पे पहली बार आई हूँ। जब आप स्टूडेंट रहे थे तब का एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस में क्या फर्क दिखा? मेजर एक्सपीरियंस ये होती है स्टूडेंट के टाइम पे वही कि BSc सेकेंड ईयर तक जनरली शुरू होता है। तो +1 +2 में हम क्या करते हैं कि नंबर्स में देखते हैं हर चीज़ को, प्रॉब्लम है ये इसको ऐसे करना है। और BSc में आते ही आप पहले थियोरम्स और प्रूफ्स करते हैं, तो तुरंत बच्चों को उसको भी ऐसे सोचने की ये नहीं होता है कि अच्छा ये थ्योरम है, ये प्रूफ टेक्स्ट बुक में दिया है, वैसे ही रट्टा मार के आ जाते हैं। यहाँ पे वो छूटती है, वो पहले सिखाते हैं कि रट्टा नहीं माने, उसकी सोचना कैसा है। कोई थ्योरम की स्टेटमेंट दिया है, उसका वही क्वेश्चन मान के कि ये दिया है और ये हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है। और ये करने में कॉन्फिडेंस, खुद करने में कॉन्फिडेंस आती है बच्चों की। वरना जनरली क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में जो है वो रट लिया और वही जाके एग्जाम में लिख लिया, वो नहीं होता। कि सोचने का तरीका कि थ्योरम दिया है, दिया क्या है, करना क्या है, और वो आंसर तक पहुंचना कैसा है, वो रास्ता हम यहाँ पे दिखाते हैं। और वो मैंने सीखा है, और ये भी यहाँ पे कैसे ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू वगैरह कैसे करते हैं वो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी सोचने का तरीका बच्चों का देखने को मिलता है कि पहला दिन उनका तुरंत पहले यही होता है कि सर ने जो बोला वही करेंगे। अब उनका वैसा नहीं होता, अब उनका खुद सोच के आते हैं कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए शायद, या फिर ऐसा करने से ये प्रूफ हमें मिल सकता है। ये उनके तरीका है। गुरु नानक कॉलेज में 6 दिन की वर्कशॉप लगी है। वर्कशॉप में मैथमेटिक्स के लिए खास आपके लिए आपका तो कॉलेज की योगदान रहता है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? हमारा ये कि ये कॉलेज में जो मैथमेटिक्स वर्कशॉप जो है वो मैथ डिपार्टमेंट की तरफ से पहली बार कॉलेज की हिस्ट्री में ऐसी जो है वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है। उसमें जो है वो कि बच्चों को जो मैथ्स के प्रति जो बच्चों का जो डर होता है, उस डर को कैसे बच्चों को कैसे मैथ को इजी वे में जो है वो हम उसको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लगभग 5 स्टेट से बच्चे आए हुए हैं। यूपी से हैं, दिल्ली से है, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं और पंजाब से हैं। ये 5 स्टेटों के बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में रह रहे हैं, और ताकि उनको एक ग्रुप लिविंग, क्योंकि वो ऐसा नहीं यहाँ क्लास की तरह रट्टे नहीं मराए जाते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चे को जो है वो किया जाता है कि बच्चा जो साथ साथ जो है वो कैसे प्रैक्टिकली डिस्कशन करके अपने पीयर्स के साथ, या जो हमारे साथ जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ जो है रिसोर्स पर्सन 2 IIT बम्बे से हैं,
एक हमारे साथ जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात से हैं, एक हमारे साथ जो मेंटर उनके NIT कुरुक्षेत्र से हैं, और एक जो हमारे जो मेंटर हैं वो तांतिया यूनिवर्सिटी गंगानगर से हैं। ये सारे जो बच्चों के साथ ऐसे नहीं कि बच्चों के साथ जैसे कहते हैं कि एक लेक्चर देते हैं, नहीं, ये बच्चों को बड़े प्यार से पहले समझाते हैं, फिर उनसे साथ डिस्कशन करते हैं, और 24 आवर्स बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो आज वर्कशॉप का चौथा दिन था। उस चौथे दिन के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छी जो बच्चों के अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि जो हमारा जो एरिया है, हमारा एरिया जो एक रूरल बैकग्राउंड में आता है, और उस बैकग्राउंड में बच्चों का जो मैथ के प्रति बड़ा एक डर होता है, तो वो उस डर को जो हमारे इस एरिया के जो बच्चे जो बहुत अच्छी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो हमारे जो सोर्स पर्सन हैं उनका जो वे ऑफ जो थिंकिंग है, या जो वे ऑफ टॉकिंग है, या जो उसको जो वो एक्सप्लेन करना है, वो बहुत अच्छा इजी वे में करवा रहे हैं। तो उससे क्या हो गया कि वो बच्चों को जो वो बच्चों के आज मैं जैसा भी मैं डेली विजिट करता हूँ लगभग, तो उसमें आज मैंने देखा कि बच्चों का जो बहुत अच्छी तरह से जो बच्चे उसमें जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से डिपार्टमेंट या कॉलेज जो है वो दोबारा इसी तरह की एक्टिविटीज़ होस्ट करे, ताकि जो आजकल के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि स्किल इंडिया, कैसे हम बच्चों को जो स्किल ओरिएंटेड बनाएं, तो उस और आगे हम अपना कदम जो बढ़ा रहे हैं। या इससे एक ये भी साबित होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि अलग अलग स्टेट से यहाँ बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, तो उनका जो एक बात यानी कि कैसे एक दूसरे को आपस में जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे आप दूसरे के साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे, यही कर। थैंक यू। अक्सर जो मैथमेटिक्स ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਇਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਟਾਈਮ MTTS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਹ ਥਿਊਰਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਟਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਥਿਊਰਮਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪ੍ਰੂਫਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦ ਪ੍ਰੂਫਸ ਔਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਥ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਮੈਥ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਚਰ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ बने रहो पंजाब हरियाणा लाइव ਨਾਲ। धन्यवाद। मैं GCW गुरावड़ा से हरियाणा से आई हूँ। मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे मतलब मैथ्स का फियर रहता था, मुझे ये लगता था नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो फिर बाद में मैंने देखा कि मेरी थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। मैं मतलब मैथ्स के बारे में सोच पाती हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू। और मैं ना यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं SD को सनातन धर्म कॉलेज उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मतलब थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी MTTS के बारे में, बट इतना नहीं पता था कि जो ये टीचर्स हैं हमारी सोच को इस तरीके से बदल देंगे मैथ्स के प्रति कि हमने नहीं सोचा था कभी कि हम मैथ्स को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स यहाँ पे आने के बाद लगता है शायद एक मैजिक है, क्योंकि हम जिस तरीके से मैथ्स को सोचते थे, जो सॉल्व करते थे, थ्योरेटिकली सॉल्व करते थे, इन्होंने हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया है, हमें सोचने पे मजबूर किया है कि ना कि हमें लिखने पे।
ये हमें लिखने पे जोर नहीं देते, हमें सोचने पे जोर देते हैं कि हमें सोचना चाहिए, ना कि हर टाइम लिखना चाहिए। थैंक यू। My name is Riya. I'm from Government College, Rajendra, Bathinda. MTTS प्रोग्राम के बारे में हमने पहले सोचा था कि किसी प्रकार की मैथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, बट यहाँ पे आके पता चला कि इट्स अबाउट स्टडी एंड जैसा कि हम पहले से मैथ के बारे में सोचते थे कि जैसा लिखा है बस उसको याद कर लो, रट लो, या इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, वैसा नहीं है। ये हम यहाँ पर प्रत्येक चीज़ की डेप्थ में जाके हर चीज़ का यूज़ भी फाइंड करते हैं और रियल लाइफ के साथ हम कनेक्शन भी फाइंड करते हैं कि क्या कैसे है और क्यों है। इसी के साथ MTTS में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। MRJ गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद से हूँ। मेरा इस कैंप में शुरुआत में तो बहुत मतलब मन नहीं लग रहा था, क्योंकि 9 बजे से 5 बजे तक क्लास लगाई जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा मन लगा और अब मेरे मैथमेटिक्स के में इतने मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है और मैं मैथ कॉन्सेप्ट को इतनी डीप से जानने लग गया हूँ कि आगे अब जब मैं आगे MSc करने जाऊंगा तो मुझे बहुत मदद मिलेगी और मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत ही हाई लेवल का होगा, तब मैं आगे जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे आ रखे हैं, हर कॉलेज के टॉप बच्चे आ रखे हैं, जिनके साथ मीट करने से बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ MTTS ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। तो मैं कहना ये बहुत वधिया कैंप है, गवर्नमेंट द्वारा बहुत वधिया चीज़ चलाई गई है। थैंक यू। मेरा नाम दयावंती है, मैं BSc सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुरावड़ा से हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे लगा था कि पता नहीं क्या है ये सब, तो 2 दिन तो मेरे ऐसे ही गए थे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। फिर मुझे 2 दिन बाद अच्छा लगने लगा कि हाँ मैथ ना ये सब भी होता है, मैथ में कुछ। इधर आने से पहले इधर आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ है। इससे पहले मैंने मैथ में बहुत वहाँ पे कॉलेज में जो प्रोग्रामिंग की थी, मैथ से रिलेटेड मैं प्रोग्राम करता हूँ C++ BSc में, BSc नॉन मेडिकल C++ कंप्यूटर साइंस मेरे पास कोर्स है। और इधर आने के बाद मुझे मैथ से रिलेटेड कई नई प्रोग्रामिंग के बारे में भी सीखने को मिला और सर ने जो कराया सेट के बारे में और मेरी थिंकिंग को डेवलप किया। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। कहाँ के हरियाणा? हरियाणा में फतेहाबाद। हाँ, रूटीन से अपडाउन कर रहे हो? हाँ, इधर नहीं, इधर यहाँ पे वैष्णो माता मंदिर में हमारे लिए वो मैम ने अरेंजमेंट करवाई है, वहाँ पे हम रुके हैं सारे और वहाँ से हमें वैन पिक करती है और यहीं से वैन हमें वापस। एक्सपीरियंस में और कुछ भी नया देखने को मिला? हाँ, यहाँ पे आने के बाद तो जो सर ने मैं कहाँ के रहने वाले, कौन से कॉलेज से? सर मेरा नाम दीपक है, मैं लोकल रहने वाला हूँ, इसी कॉलेज का हूँ, गुरु नानक कॉलेज का ही। एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस सर पहले मैं सोचता था मैथ छोटा सब्जेक्ट है, पर अब इसी सर कैंप लगाने के बाद पता लगा कि मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा मतलब वाइड है सब्जेक्ट जी। हाँ जी। एक्सपीरियंस में क्या कुछ होती है? एक्सपीरियंस जी सर इनके साथ मतलब जैसे जैसे अपने इंटरेक्ट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं और भी कैंप लगाऊंगा ऐसे। मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है, मैं गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला से। ठीक है, देखने के बाद कैसा लगा? पहले शुरुआत में तो मुझे लगा भी पता नहीं क्यों ऐसा कैंप कर रहे हैं, बट नाउ आई अंडरस्टैंड भी गवर्नमेंट इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रही है हमारे लिए। और मतलब इससे मतलब मैथ्स के जो है हम जो एक छोटा सा पर्सपेक्टिव रहता है कि बस किताबी वो है सब्जेक्ट है, बट नहीं, हम इससे एक डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पता चलती है कि मैथ्स हमें कैसे एक अलग न्यू पॉसिबिलिटीज शो करने में हेल्प करता है प्रॉब्लम्स के अंदर, कि क्या पॉसिबिलिटी हमारे सोल्यूशन में आ सकती है। नहीं